नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 24 अक्टूबर 2023 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। मंडी जिले के 4,848 आपदा प्रभावित परिवारों को विशेष राहत पैकेज की पहली किस्त जारी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को विशेष राहत पैकेज के तहत पडल मैदान में जिला मंडी के 3,800 आपदा प्रभावित परिवारों को 31 करोड़ रुपए की राहत राशि जारी कर दी है। इनमें 991 परिवार ऐसे हैं जिनके मकान आपदा में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं। इनको मकान बनाने के लिए पहले किस्त के रूप में 3-3 लाख रुपए दिए गए हैं। राहत राशि प्रभावितों को ऑनलाइन ही उनके खाते में डलवाई गई है। जिले में आपदा से कुल 7,200 परिवार प्रभावित हुए हैं। बाकी प्रभावितों को चरणबद्ध तरीके से राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार प्रदेश में आपदा से प्रभावित 16,000 परिवारों का पुनर्वास करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सबसे बड़ी त्रासदी से गुजर है। कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसी तबाही आएगी। तबाही को सरकार युद्ध की तरह लड़ रही है। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, सड़क सुविधा से जुड़ेंगे अनछुए पर्यटन स्थल। टाउचोला में संपर्क मार्गों का किया भूमि पूजन। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आधारभूत अधोसंरचना विकसित करने पर विशेष बल दिया जा रहा है तथा अनछुए पर्यटन स्थलों को सड़क सुविधा के साथ जोड़ा जा रहा है ताकि पर्यटकों को आवाजाही की बेहतर सुविधा मिल सके। धर्मशाला के इंद्रनाग टाउचोला में 7 करोड़ 13 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले मैकलोडगंज बक्सूनाग टाउचोला मार्ग के कार्य तथा 6 करोड़ 12 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले हीरू दसलानन गमरू चोला मार्ग के कार्य का भूमि पूजन करने के उपरांत उन्होंने कहा कि इन मार्गों के निर्मित होने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रकृति ने हिमाचल को अलौकिक सौंदर्य से नवाजा और हिमाचल की मान भावन वादियां देश विदेश के सैलानियों को आकर्षित करती है। कांगड़ा जिले को पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए सरकार कारगर कदम उठा रही है। न लापता 39 लोग मिले, न राहत राशि। बाढ़ में गए लोगों के परिवारों को 7 साल करना होगा इंतजार। हिमाचल में बरसात से प्रभावित लोगों व उनके परिवारों को राज्य सरकार की ओर से राहत राशि का आवंटन किया जा रहा है। जिन लोगों की बरसात के कारण हुई दुर्घटनाओं में जान चली गई है, उन लोगों के परिवारों को 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि सरकार की ओर से प्रदान की जाएगी। लेकिन इस आपदा में जो लोग लापता हो गए हैं, उनके परिवारों को राहत राशि के लिए 7 साल का इंतजार करना पड़ेगा। 7 साल के बाद ही इन्हें अनुग्रह भुगतान के तौर पर मिलने वाली 4 लाख रुपए की राशि मिलेगी। हिमाचल प्रदेश में मानसून के दौरान हुई प्राकृतिक आपदाओं में 39 लोग अभी भी लापता है। इन लोगों का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। इनमें से कई लोग बाढ़ में बह गए तो कई मलबे में दब गए हैं। कई लोग सड़क हादसे का शिकार हुए हैं। इन लोगों की जिंदा मिलने की संभावनाएं अभी न के बराबर है। लेकिन सरकारी कागजों में ये लोग 7 सालों तक जिंदा रहेंगे, यानी 7 साल की अवधि के बाद इन्हें मृत घोषित किया जाएगा। ऐसे में हादसे में व्यक्ति की मौत पर परिजनों को मिलने वाला 4 लाख रुपए का मुआवजा भी 7 साल के बाद मिलेगा। डीएलएड प्रवेश हेतु दूसरे चरण की काउंसलिंग जारी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए सरकारी डाइट व निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में डीएलएड प्रवेश हेतु धर्मशाला में 31 अक्टूबर तक जारी काउंसलिंग के तहत 2,450 सीटें भरी जानी है, जिसमें से सरकारी डाइट की 80% जबकि प्राइवेट सब्सिडाइज में करीब 47% और प्राइवेट नॉन सब्सिडाइज में 11% सीटें भर चुकी है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने कहा कि दूसरे चरण की काउंसलिंग के बाद ही यदि सीटें खाली रहती तो सरकार से परमिशन के बाद तीसरे चरण की काउंसलिंग पर विचार किया जाएगा। वेदर अपडेट। हिमाचल में मौसम ने बदली करवट। शिमला में बारिश, चोटियों पर बर्फबारी, तापमान गिरा। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने फिर करवट बदली है। सोमवार शाम को राजधानी शिमला व आसपास के भागों में झमाझम बारिश हुई है। वहीं चोटियों पर हल्की बर्फबारी हुई है। बारिश और बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई और शीतलहर बढ़ गई है। शिमला शहर में करीब 1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। वहीं जिले के ऊपरी क्षेत्रों में हल्की ओलावृष्टि भी दर्ज हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से 24 अक्टूबर को भी प्रदेश के मैदानी मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। इसके बाद 25 से 20 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना है। 29 अक्टूबर को फिर से बारिश बर्फबारी की संभावना है।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखोले आपदा प्रभावितों को देंगे बिजली पानी का फ्री कनेक्शन। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को मंडी में पुनर्वास योजना के तहत जिला मंडी के 3,800 आपदा प्रभावित परिवारों को प्रथम चरण में पहली किस्त के रूप में 31 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की है। विशेष राहत पैकेज के तहत मुख्यमंत्री ने पूरी तरह से क्षतिग्रस्त घरों के निर्माण के लिए पहले किस्त के रूप में 3-3 लाख रुपए और अन्य प्रभावितों को मुआवजे की पूरी धनराशि प्रदान की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार आपदा प्रभावितों के घर बिजली पानी का कनेक्शन फ्री प्रदान करेगी और घर निर्माण के लिए सीमेंट भी सरकारी दरों पर 280 रुपए प्रति बैग की दर से दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में आपदा से प्रभावित 16,000 परिवारों का पुनर्वास करेगी। काम पर लौटे जिला परिषद कर्मचारी पंचायतों व मनरेगा के काम पकड़ेंगे रफ्तार। राज्य की 3,615 पंचायतों के काम और मनरेगा के कार्य रफ्तार पकड़ेंगे। 22 दिनों से हड़ताल पर चल रहे राज्य के 4,700 जिला परिषद कर्मचारियों ने सोमवार को अपना कामकाज संभाल लिया है। हालांकि शिमला में स्थानीय अवकाश रहा, लेकिन अन्य जगहों पर जिला परिषद कर्मचारी अपने अपने काम पर लौट आए हैं। पंचायतों में जन्म प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल आदि अन्य दस्तावेजों को देने के लिए विभाग ने प्रबंध कर दिया था, लेकिन तकनीकी असेसमेंट कार्य टेक्निकल स्टाफ जेई के ना होने से नहीं हो पा रहे थे। इसलिए सरकार की ओर से राज्य के 167 जेई की सेवाएं बर्खास्त करने के आदेश जारी किए गए थे। आपदा राहत पर घमासान, सुखोले कई मसलों पर केंद्र से राशि मांगी, फिर भी कुछ नहीं मिला। हिमाचल को केंद्र सरकार से विशेष आपदा राहत पर कांग्रेस और भाजपा में घमासान मच गया है। धर्मशाला और मंडी में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर तीखा पलटवार कर उन्हें घेरा। उन्होंने कहा कि कई मसलों पर केंद्र से राशि मांगी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिला है। मंडी के पडल मैदान में राहत राशि के आवंटन कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि जयराम ठाकुर डरते हैं, उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि भाजपा विधायक दल को साथ लेकर पीएम के पास जाए और राहत पैकेज की मांग करे। हम गए और हिमाचल में राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के साथ ही विशेष राहत पैकेज 2 बार मांगा। जयराम में अब भी थोड़ी शर्म है तो विधायकों को साथ लेकर जाए और पैकेज मांगे। उधर धर्मशाला में मुख्यमंत्री ने अनुराग ठाकुर पर पलटवार किया कि मुझे एफिडेविट देने की जरूरत नहीं है, मेरी जवानी मेरा एफिडेविट है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर में अगर हिम्मत है तो भी एफिडेविट पर लिख कर दिए कि केंद्र सरकार ने आपदा के समय हिमाचल को क्या क्या दिया है। हिमाचल प्रदेश के 5 एचपीएस अधिकारी आईपीएस बने। हिमाचल प्रदेश के 5 एचपीएस अधिकारी आईपीएस बन गए हैं। संघ लोक सेवा आयोग की चयन समिति की बैठक में इस पर निर्णय लिया गया है। इनमें राकेश सिंह, अरविंद चौधरी, संदीप कुमार भारद्वाज, भगमल और राजेश कुमार शामिल है। राकेश सिंह पुलिस बटालियन बस्सी में कमांडेंट है। अरविंद चौधरी होमगार्ड चंबा के कमांडेंट है। संदीप कुमार भारद्वाज मानवाधिकार आयोग में पुलिस अधीक्षक है। भागमल पुलिस की सीटीएस विंग में एसपी है, जबकि राजेश गृह रक्षा विभाग में कमांडेंट है। नगर निगम के महापौर और उप महापौर की चुनाव की तिथि इसी सप्ताह तय हो सकती है। प्रदेश सरकार ने धर्मशाला, मंडी और सोलन उपायुक्तों को तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। चारों नगर निगम में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है। विधि विभाग की ओर से दी गई राय पर महापौर और उप महापौर के चुनाव में विधायकों को वोट डालने का अधिकार राइट नहीं मिलेगा। महापौर और उप महापौर के चुनाव में विधायकों को वोट डालने का राइट नहीं मिलेगा। सरकार की ओर से स्थिति स्पष्ट होने के बाद महापौर और उप महापौर की दौड़ में पार्षद नेताओं की शरण में है। क्रिप्टो करेंसी मामला, निवेशकों का दबाव बढ़ता देख आरोपियों ने किए साक्ष्य मिटाने के प्रयास। हिमाचल में क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड को वैध सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया है। करोड़ों रुपए के घोटाले को अंजाम देने वाले आरोपी जानते थे कि कभी न कभी धोखाधड़ी के खेल का भांडाफोड़ होगा। ऐसे में 17 आरोपियों पर जैसे ही निवेशकों को दबाव बढ़ने लगा तो उन्होंने रिकॉर्ड को नष्ट करने के भी प्रयास किए। वे जानते थे कि कोई भी निवेशक कभी भी पुलिस के पास पहुंच सकता है। एक आन रहा है कि साल दर साल धोखाधड़ी को अंजाम देने के लिए नए नए नाम से कंपनियां बनाएगी और डिजिटल सहित अन्य शख्स को नष्ट करते रहे। हाल तक की जांच में पूरे फ्रॉड का मास्टरमाइंड सुभाष शर्मा ही माना जा रहा है। वही मल्टी लेवल मार्केटिंग MLM से जुड़ा रहा है। इसके साथ ही घोटाले में संलिप्त कुछ अन्य आरोपियों को भी विभिन्न कंपनियों के LMM से जुड़े बिजनेस में काम करने का अनुभव था। शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव, शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने तय किए 7 अलग वर्किंग ग्रुप। हिमाचल सरकार शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए बड़े कदम उठाने जा रही है। इसके लिए शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने 7 अलग अलग वर्किंग ग्रुप बनाए हैं।
हर वर्किंग ग्रुप को अलग अलग काम दिया गया और सभी अपनी रिपोर्ट शिक्षा सचिव को सौंपेंगे। इसके बाद राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता और प्रतियोगी माहौल तैयार करने के लिए सरकार नए फैसले लेगी। वर्किंग ग्रुप में पहला ग्रुप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को पूरी तरह से लागू करने को लेकर है, जिसके कन्वीनर विशेष सचिव शिक्षा पंकज राय को बनाया गया है। इस कमेटी में समग्र शिक्षा के स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर राजेश शर्मा, हायर एजुकेशन के निदेशक डॉक्टर अमरजीत शर्मा, एलिमेंट्री एजुकेशन के निदेशक संयुक्त सचिव शिक्षा सुनील वर्मा, प्रिंसिपल NCERT सोलन हेमंत कुमार, स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के सचिव और समग्र शिक्षा से सुरेंद्र रांगटा को शामिल किया गया है, जबकि हायर एजुकेशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी डॉक्टर नंदलाल शर्मा को वर्किंग ग्रुप का सदस्य सचिव बनाया गया है। फैमिली पेंशन केस में सरकार को लगी 1 लाख की कोष्ट, हाईकोर्ट ने ब्याज के साथ पेंशन देने के दिए आदेश। दिवंगत कर्मचारी की फैमिली पेंशन को लेकर हाईकोर्ट के एक मामले में हिमाचल सरकार को 1 लाख की कोष्ट लगी है। हाईकोर्ट ने इस बात पर हैरानी जताई है कि हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने उस वित्तीय लाभ के लिए याचिकाकर्ता को कोर्ट में आने के लिए मजबूर किया जो उसका हक था। हाईकोर्ट ने सिंगल जज द्वारा 31 अक्टूबर 2021 को दिए गए फैसले को सही ठहराते हुए इसमें संशोधन भी किया है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को 6% ब्याज के साथ फैमिली पेंशन का भुगतान 2014 से वर्तमान तिथि तक 4 सप्ताह के भीतर करने को कहा है। लापरवाही कॉलेजों के हजारों विद्यार्थियों के भविष्य पर लटकी तलवार, इंटरनल असेसमेंट की नई भेजी रिपोर्ट। इंटरनल असेसमेंट के चक्कर में सरदार पटेल विश्वविद्यालय से संबंधित कॉलेजों के हजारों विद्यार्थियों के भविष्य पर तलवार लटक चुकी है। हाल ही में एसपीयू ने बीए पहले साल का आधा अधूरा परीक्षा परिणाम तो घोषित कर दिए, लेकिन इंटरनल असेसमेंट यानी आंतरिक मूल्यांकन जिन छात्र छात्रों के अंक नहीं मिले उनका रिजल्ट अभी तक लटका है। इसमें प्रदेश के कई जिलों के हजारों छात्र छात्राएं शामिल हैं। इसका कारण संबंधित कॉलेजों का समय पर इंटरनल असेसमेंट के नंबर नहीं देना है। इन कॉलेजों में सबसे अधिक मंडी, कुल्लू, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा के कॉलेज शामिल है। सबसे अधिक कांगड़ा, मंडी और चंबा के कॉलेजों के छात्र छात्रों का परीक्षा परिणाम इसी कारण अभी तक लटका हुआ है। छात्र छात्राओं के रोजाना दिक्कतों को देखते हुए सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी ने संबंधित सभी कॉलेजों को एक बार फिर से पत्र लिखकर कहा है कि इन कॉलेजों के सभी संबंधित प्रधानाचार्य जल्द से जल्द आंतरिक मूल्यांकन प्रस्तुत करें। वहीं छात्रों के मूल्यांकन CCA अंक जल्द से जल्द एक्सेल प्रारूप में एसपीयू को भेजे ताकि परीक्षा परिणाम घोषित किया जा सके। एसपीयू के परीक्षा नियंत्रक E सुनील वर्मा ने ऐसे कॉलेजों को पत्र जारी करते हुए तुरंत CCA आंतरिक मूल्यांकन प्रस्तुत करने को कहा है। जिन कॉलेजों ने अब तक इंटरनल असेसमेंट जमा नहीं करवाई है उसमें MLSM कॉलेज सुंदरनगर, सराज का छतरी, लंबा थाच, बल्लभ कॉलेज मंडी, करसोग कॉलेज, गोरका, वसा कॉलेज, निहारी, कोटली, कुल्लू, बंजार, टाकीपुर, शाहपुर, नूरपुर, चंबा, नगरोटा, सूर्या, नगरोटा, बागवा, धर्मशाला, देरी, ज्वाराजी, चुवाड़ी, चंबा, सिंता, तेलकोर, व्रेई आदि कॉलेज शामिल है।